एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मन, मैं आलस से बहुत परेशान हूँ। ये आलस नाम की बीमारी मुझ पर दिनों दिन हावी होती जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग कर एक कर्मठ और सुखी जीवन जी सकूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आलस उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जो जीवन को जीना नहीं बल्कि काटना चाहता है। व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मन, मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस जिए चला जा रहा हूँ। जीवन की परिस्थितियाँ मुझे जिस तरफ ले जाती हैं मैं उसी तरफ चला जाता हूँ। लेकिन महात्मन, आप मुझे वो तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस से छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे जीवन में आलस 3 मुख्य कारणों की वजह से आता है। पहला कारण है किसी बड़े लक्ष्य का न होना। दूसरा कारण है अपने शरीर और मन को न समझना। और तीसरा कारण है आलसी और कामचोर व्यक्तियों की संगत करना। आलसी व्यक्ति ने कहा, महात्मन, जरा 3 बातों को विस्तार से समझाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में आलस्य कभी नहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को निरंतर उत्साहित और कर्मशील बनाकर रखता है। और जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य का आगमन होता है तो ये मजबूत लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि ये समय आलस्य करके बर्बाद करने का नहीं है बल्कि कर्म करने का है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साह या निराशा के क्षणों में बनाया हो, क्योंकि उत्साह और निराशा के पलों में बनाए गए लक्ष्य इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमजोर और क्षीण पड़ जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण हमेशा ही अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझकर और शांत दिमाग से करना चाहिए। वह लक्ष्य तुम्हारी भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए और साथ ही उस लक्ष्य को बनाने का बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर उस काम को तुम क्यों करना चाहते हो। क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे होगे तो उस लक्ष्य के पीछे का मजबूत कारण ही वो शक्ति होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगी। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे अंदर जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है लेकिन वो फिर भी आलस्य करते हैं। तो इनके जीवन में आलस्य का कारण ही कि ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि उनका मन काम कैसे करता है। हमारा मन बहुत ही चालाक है और ये हमारे साथ हर समय खेल खेलता रहता है। ये कभी भी किसी काम का विरोध नहीं करता,
बल्कि या तो उस काम को टालता है या फिर उस काम को करने में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जैसा कि अगर तुम इससे कहोगे कि पढ़ाई करनी है तो ये कहेगा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। और अगर तुम इससे कहोगे कि ध्यान करना है तो ये कहेगा ध्यान करने का सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। कल सुबह से जल्दी उठेंगे और ध्यान करेंगे। और ना तो तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही कभी ध्यान कर पाओगे। अगर तुम मन से कहोगे कि धन कमाना है तो ये कहेगा क्या इतना ही आसान है धन कमाना? अगर इतना ही आसान होता तो आज सभी लोग अमीर होते। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, तो फिर इस मन की चाल का समाधान क्या है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मन के साथ भी वही करो जो ये तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर काम करेंगे तो तुम तुरंत इससे कहो कि थोड़ी देर क्यों, बहुत देर तक आराम करेंगे, लेकिन पहले एक काम खत्म कर लेते हैं। जब मन कहे आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, कल से व्यायाम करेंगे, तो तुरंत इससे कहो स्वादिष्ट क्यों, बहुत स्वादिष्ट करेंगे, लेकिन व्यायाम आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है जैसे ये तुम्हें बनाता है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तक अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो ये मन तुम्हें मूर्ख तो बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, कभी कभी मैं ये निश्चय करता हूँ कि कल से इस काम को जरूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन अगला दिन आते ही मैं फिर से काम को टालना शुरू कर देता हूँ। सुबह सोचता हूँ कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दोपहर में काम कर लूँगा, और दोपहर होती है तो सोचता हूँ कि शाम को कर लूँगा, और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं अपना काम शुरू ही नहीं कर पाता और फिर पछताता हुआ रहता हूँ। समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता रहता हूँ और फिर अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है, उसके अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है और ये चक्र लगातार चलता रहता है। मैं अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की नहीं है, बात तो मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम्हारा मन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक तुम समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने समय को नियंत्रित करना है तो तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना बेहद आवश्यक है, और ये संभव है ध्यान से अपने विचारों के प्रति जागरूक होने से। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु ने उस आलसी व्यक्ति को ठीक ही कहा है कि हम अपने मन को व्यवस्थित किए बिना समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते। और व्यक्ति ने कहा, महात्मन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन भी होता है तो काम जरूरी भी होता है, लेकिन तब हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सकें। यदि हम उस काम को शुरू भी कर देते हैं तो बहुत ही जल्द हमारा शरीर थक जाता है, तो फिर या तो उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं, या फिर अगर उस काम को भी करते हैं तो
वो काम ठीक से नहीं हो पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना ही सकते हो, लेकिन अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे? शरीर चलता है ऊर्जा से और ऊर्जा मिलती है भोजन से। लेकिन अगर तुम ऐसा भोजन करोगे जिससे खुद को अपने अंदर ऊर्जा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तुम्हारा शरीर पूरे दिन आलस से घिरा रहेगा। इसीलिए तुम ऐसा भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा भरे, ना कि आलस। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं तो ये समझ गया कि कैसा भोजन जो आलस पैदा करता है, लेकिन अब आप मुझे तीसरे आलस का कारण बताइए कि बुरी संगत कैसे हमें आलस बना सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि वो कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल के लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए तुम इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं तुम्हारे मित्र आलसी स्वभाव के नहीं, कहीं वो काम को टालने की आदत से ग्रसित तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे। तुम भी काम को टालना सीख ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में ज़्यादा आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और फिर लोग इन बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें आसपास के लोगों के आलसी प्रति स्वभाव से जागरूक रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो स्वभाव से आलसी हैं। अगर आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी ही बनोगे, ऊर्जावान लोगों की संगत करोगे तो ऊर्जावान बनोगे, और ये निर्णय पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। इसलिए कर्मठ और ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लो। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, शुरुआत करो एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य के बताने के साथ, जिसके बनाने के पीछे का एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। उसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख मत बनाने दो, बल्कि इसे मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे, ये तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद अपने शरीर का ख्याल रखो कि तुम कैसा भोजन करते हैं, और उसके बाद अपने सोने का समय निश्चित करो। इससे तुम ज़्यादा अनुशासित रह पाओगे, जिससे तुम किसी भी काम को समय से खत्म कर पाओगे। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।